क्लास, मैं कह रहा हूँ ये जो ऑर्डर मेडिसिन में पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख लो और उसके बाद पूरे भारत में किसी भी क्वेश्चन में उसको पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कर लो, डेफिनेटली सॉल्व होगा। अब समझना मैं क्या करा रहा हूँ। वैसे एक्चुअल में तो इसके 3-4 फॉर्मूले बना रखे हैं और वो फॉर्मूले कर लो तभी आपका काम चल जाता है, लेकिन वो फॉर्मूले ना कंफ्यूजिंग होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो हम मिक्स नहीं करेंगे। मान लो ये एक लाइन है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मूले बनाऊंगा और याद करने के लिए भी कहूंगा एग्जाम्पल को समझना। मान लो इस लाइन में ऐसे बैठे हैं, देखते रहना, और अभी जिसको लग रहा है कि वो फॉर्मूले आसान है, अभी मैं सारे फॉर्मूले आज बनाऊंगा और चैलेंज करता हूं कि आप सारे फॉर्मूले याद करके दिखा देना। वो याद ही नहीं होंगे क्योंकि वो सारे एक जैसे होंगे और उसके सबके अलग केस होंगे। देखो पहला केस टाइप 1, टाइप 1 में किस तरीके से आएगा कि वो कहेगा किसी एक जने की बात करेगा, मान लो इफ सी इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम राइट, हाउ मेनी persons are there in row। देखो देख के तो आपको समझ आ रहा है कि 5 है, देख के तो आपको समझ आ रहा है कि 5 है, लेकिन ये ऐसे लाइन में देगा थोड़ा, तो देखो समझना, अब दिमाग लगाना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में टाइप 1 में क्या होगा, एक ही आदमी के बारे में 2 इंफॉर्मेशन देगा। सुनना, यही सब चीजें हैं। एक ही आदमी के बारे में 2 इंफॉर्मेशन देगा कि ये आदमी लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे है और राइट से कौन से पोजीशन पे है। तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को समझ के करते हैं, मान लो ये था, अगर सी लेफ्ट से तीसरे नंबर पे है और राइट से भी तीसरे नंबर पे है, तो हमें लगता है टोटल 6 लोग हैं, लेकिन गलत, देखने में कितने हैं, 5 लोग। तो ऐसा हुआ क्या समझना, लेफ्ट से तीसरे नंबर पे, राइट से तीसरे नंबर पे, टोटल हो गए 6 नंबर, मतलब 6 लोग। लेकिन इसमें हमने करा क्या, सी वाले को 2 बार गिन लिया, एक बार लेफ्ट से गिन लिया और एक बार राइट से गिन लिया, इसलिए मुझे एक माइनस करना पड़ेगा और आंसर आएगा 5। ये बात समझ आई आप तीनों को? एक बार और, हाँ, एक आदमी की 2 पोजीशन दे रखी हो, एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से, तो आपने क्या देखा, दोनों पोजीशन को ऐड करने के बाद वो आदमी 2 बार काउंट हो गया, एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से, इसलिए आप टोटल को माइनस करोगे 1 से। तो इसलिए फॉर्मूला दे दिया, केस याद रखना, फॉर्मूला है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1 इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया। तो हम लोग इसे शॉर्ट में ऐसे याद रखते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, यानी कि लेफ्ट से जो उसकी पोजीशन है प्लस राइट से जो उसकी पोजीशन है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 1, दिस विल गिव अस टोटल नंबर ऑफ पर्सन। समझ आया ये टाइप? यस सर। चलो ओके, अब देखना मैं समझाता हूं क्या। अब मैं हर टाइप कराने के बाद उसका फॉर्मूला साइड में लिखता जाऊंगा और देखना कितने फॉर्मूले हो जाएंगे, और ये सारे फॉर्मूले एक जैसे लगेंगे और इसीलिए याद नहीं होते, हर समय कंफ्यूजन रहती है, श्योर नहीं रहते। तो टोटल का फॉर्मूला हो गया लेफ्ट प्लस राइट -1। मैं लिख देता हूं टाइप 1। आपको याद रखना पड़ेगा टाइप 1 क्या है। टाइप 1 वो था जिसमें एक ही आदमी की लेफ्ट से और राइट से पोजीशन दे रखी है। जैसे इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन दे देता हूं, राम इज 39 from left and 21st from right. Find the total number of person in row। तब देखो जिसको चीजें पता है वो कितना आसान होगा।
आपने देखा राम का ही लेफ्ट दे रखा है, राम का ही राइट दे रखा है, मतलब राम की दो पोजीशन दे रखी है, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 39 प्लस 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 45, 60, 70, 59। कोई डाउट? नहीं। लेकिन समझने वाले के ऊपर है ना। अभी और क्वेश्चन में भी यही सब डाटा चलेगा, लेकिन टाइप बदलती रहेगी, ठीक है ना? ओके ना? तो ये क्वेश्चन लिखो और इसके नीचे एक नोट लिख लो, क्या कि इफ, हिंदी में लिखना चाहोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में लिखा तो इफ पोजीशंस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट of any person is given, then total number of person is total is equal to left plus right minus 1. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो किताब वाला ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्या वो कहेगा लाइन में लोग नॉर्थ की तरफ फेस करे हुए, साउथ की तरफ फेस करे हुए, ईस्ट की तरफ फेस करे, वेस्ट की तरफ फेस करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसी ऑर्डर को ऐसे मान लेता ए बी सी डी ई, मान लो ये फ्लोर्स है, बिल्डिंग के फ्लोर्स है, ठीक है ना? बिल्डिंग के फ्लोर्स है, अब सुनते रहना, मंजिल है, ठीक है? अब मान लो वो कह देता कि डी के बारे में कह देता कि जो डी है वो नीचे से दूसरे स्थान पे और ऊपर से तीसरे स्थान पे, सॉरी तीसरे नहीं, चौथे स्थान पे, ऊपर से चौथे स्थान पे। तो बताओ कितने फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में? तो यहाँ पे भी डी के बारे में ही बता रहा है, नीचे से कर लो चाहे ऊपर से। देखो दिमाग लगना, इसको अगर मैं ऐसे लिटा दूं तो एक लेफ्ट बन जाएगा और एक राइट बन जाएगा, तो ये वही केस है। तो इसमें भी चलेगा टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि 4 जमा 2 माइनस 1 दैट इज 5। तो यानी कि आपको समझना होगा, चाहे वो लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन मेंशन करे या फिर टॉप और बॉटम वाली पोजीशन मेंशन करे, अगर वो एक ही जने के बारे में कह रहा है, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे पर्सन हो, चाहे वुमेन हो, एक ही चीज के बारे में दो पोजीशन दे रहा है, टॉप से और बॉटम से या फिर लेफ्ट से और राइट से, तो टोटल कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये बात क्लियर है आपको? Is that clear? Yes. ओके, चलो अब आते हैं टाइप 2। मान लो ये वाला था टाइप 2, मैं एग्जांपल के थ्रू बना रहा हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े। मान लो ए बी सी टी और ई, ठीक है ना? मैं एग्जांपल के थ्रू करा रहा हूं, वरना मुझे डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने चाहिए थे और क्वेश्चन कराने चाहिए थे, लेकिन मैं समझा रहा हूं चीजें कहां से आ रही है। सुनना, इफ बी इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, अभी तो ये दिख रहा है, मान लो ये नहीं दिख रहा है, बी इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड सी ले लो, सी इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड डी इज सेकंड फ्रॉम राइट, सेकंड फ्रॉम राइट। आप सुनते रहना, D is second from right and there is one person between them. One person between them. Find the total number of person in row. क्वेश्चन में कह दिया कि जो भाई C है ना वो लेफ्ट से तीसरे स्थान पे है और जो D है लेफ्ट से, सॉरी राइट से दूसरे स्थान पे। इसमें ना दो केस होते हैं, क्लास याद रखना।
एक केस वो होता है जिसमें ये ओवरलैप कर जाते हैं, और एक केस वो होता है जिसमें ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप करने का मतलब क्या है, अगर मान लो सी और इधर से बी की पोजीशन देता, तो बी पे पहुंचने के लिए पहले आपको सी से आगे आना पड़ता, तो ये वाला केस होता है ओवरलैप। अभी हमारा ओवरलैप नहीं हुआ, ओवरलैप नहीं हुआ मतलब ये दोनों मिले नहीं है। और ये क्वेश्चन में पता करना है आपको, अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे दे के करा रहा हूं और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा जैसे पेपर में आते हैं, फिर आप देखना आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको नहीं आता उसको पहली बारी में बिल्कुल भी समझ नहीं आता। देखना, सबसे पहले देखो, थर्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो थर्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट सी का हो गया, और डी का सेकंड फ्रॉम राइट, तो कितना हो गया, 5 हो गया। और बीच में कितने लोग बैठे, एक पर्सन, तो कितना हो गया, 6 हो गया। बीच में कितने लोग बैठे, एक लोग बैठे, तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब सुनना, आपका तो ये सम 6 आ रहा है, लेकिन मैं तो ऊपर ये बना के चल रहा हूं ना, तो देखो अब आप सोचना, आपका ये सम 6 आ रहा है लेकिन है तो लोग 5। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या इल्यूजन हो रहा है इसमें। क्लास ये समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर मैंने क्या कर दिया, देयर इज, ओहो ये मेरा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में देयर इज नो पर्सन, कोई पर्सन थोड़ा है, सी तो ये रहा, डी ये रहा, ठीक है ना। तो वही, तो सी की पोजीशन लेफ्ट से कौन सी है, थर्ड, और डी की पोजीशन राइट से कौन सी है, 2, और अब इनके बीच में कोई भी लोग नहीं है, तो 0, तो कितना आ गया, 5। तो ये आपका 5 आ गया, और ऊपर टोटल भी क्या आ रहा है, 5, तो यही हो गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब हमारा आंसर सही पता क्यों आया, क्योंकि ये नॉन ओवरलैप का केस है, नॉन ओवरलैप का केस है। तो यानी कि याद रखना, टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस पर्सन बिटवीन देम, और ये कौन सा केस होता है, नॉन ओवरलैप का। अब मैं इसी के पैरेलल में ओवरलैप का केस कराता हूं, फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। देखना क्वेश्चन, सी इज सी इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, इसके बाद बी इज फोर्थ फ्रॉम राइट, there is no person between them, find total person। अब देखते हैं ना मैं क्या कर रहा था। अब इस केस में देखो, जब आप, मैं यहां बना देता हूं दोबारा, ए बी सी डी ई, सी पे जब जाओगे तीसरे पे, और बी पे राइट से आओगे चौथे पे, तो आपने देखा आप एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, आप एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। अब सुनना, ओवरलैप वाले के लिए फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, सुनना, ओवरलैप कर गए। अब सुनना, तो यहां पे इसकी तीसरी पोजीशन, इसकी चौथी पोजीशन, और जितने लोग इनके बीच में आ रहे हैं वो, और फिर -2 करेंगे। अब ये -2 क्यों करेंगे, अब आपको ये समझना है। अब -2 क्यों करेंगे, अब आपको ये समझना है। देखो, जब मान लो आप यहां से सी पे गए, तो आपने बी कवर करा और सी भी कवर करा, देखते रहना ये बहुत बारीक चीज है। जब आप सी पे गए, आपने बी भी कवर किया, सी भी कवर किया, ए भी कवर किया, लेकिन जब आप यहां से बी पे आए, तो आपने ई कवर किया, डी कवर किया, सी भी कवर किया, बी भी कवर किया, तो आपने क्या देखा, आपने ये बी और ई, आपने ये बी और ई 2 बार कवर कर लिए। कैसे, सॉरी, बी और सी, बी और सी 2 बार कवर कर लिए, एक बार ऐसे जाते हुए और एक बार ऐसे जाते हुए, इसीलिए हमने ये 2 माइनस करने पड़ेंगे। 7 में से 2 गया 5, तो एक फॉर्मूला और बन गया कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम -2। ये ओवरलैप केस है। क्लास मुझे माइक ऑन करके बताओ, ये दोनों एग्जांपल आपको समझ आए या नहीं। -2 कैसे हुआ? -2 क्यों हुआ ये समझो, मैं दोबारा यहां समझाता हूं। मानो ए
बी सी डी ई। जब सी पे गए तो आपने ए कवर किया, बी कवर किया, सी कवर किया। जब बी पे आए, ई कवर किया, डी कवर किया, ई बी कवर किया, सी बी, बी बी। तो आपने देखा बी और सी एक बार यहां से आ गए थे और एक बार यहां से आ गए थे, यानी कि बी और सी दो बार आ गए, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से। तो यानी कि आपको इन दोनों बी और सी को, एक्स्ट्रा बी और सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम हर बार 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई डाउट? No, sir. और ये बहुत कठिन है और ये पेपर में आता है, और जब आएगा ना, अभी मैं कह रहा था ना फॉर्मूले याद करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसके फॉर्मूले याद करना, ठीक है ना। हमें तो याद इसलिए क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हम एक मतलब हर बार एक साल में कम से कम 100-200 बार ये फॉर्मूले लिखते हैं, हमें याद हो जाते हैं। आप लोग तो आज ही पहली बार लिखोगे। देखो अब सुनना, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। पहले मैं वर्बली क्वेश्चन बना रहा हूँ जैसे आप समझ सकते हो, फिर हम जब किताब से करेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा। ए बी सी डी एफ जी, उन्होंने दिया ई इज, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, ई इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ है, और सी इज 1 2 3 4 5 फिफ्थ फ्रॉम राइट। फाइंड द टोटल number of person if there is C or E, ये रहा E, ये रहा C, there is one person between them। इन सबके बीच में कितने पर्सन है? एक पर्सन है। हमने क्या कहा? E is fifth from left, 1 2 3 4 5, एंड C is fifth from right, 1 2 3 4 5 को गिनाओ, सही है। अब उसने कहा कि ओके, अब देखो, अकॉर्डिंग टू अवर रूल टोटल विल बी, पहले तो आपको ये समझ आ गया कि ये ओवरलैप का केस है, ठीक है ना। आपको ये समझ आ गया कि ये ओवरलैप का केस है, तो आपने क्या करा, इसकी लेफ्ट से इसकी राइट से, अब सुनते रहना। ओहो, अभी देखो, एक गलती हो गई मुझसे उस समय, यही तो मैं कह रहा हूं, ये याद नहीं हो सकते, समझे जा सकते हैं। नॉन ओवरलैप में नंबर ऑफ पर्सन ऐड करते हैं, क्यों करते हैं मैं इसको समझाता हूं, देखना। मैं इसी केस के रेफरेंस में समझाता हूं। यहां होगा टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस पर्सन बिटवीन देम -2। अब ये -2 क्यों होता है मैं अभी क्लैरिफाई कर गया था। अब ये पर्सन माइनस क्यों होता है मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं और आप सेटिस्फाई होना मुझे बताना। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा ई, ये रहा डी। अब देखो समझना, लेफ्ट से फिफ्थ पे ये रहा, राइट से फिफ्थ पे ये रहा, इसके बीच में आ गया डी, इसके बीच में आ गया डी, देखते रहना, इसके बीच में आ गया डी। अब मैं समझना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले क्लैरिफाई कर चुका हूं। अब ये नंबर ऑफ पर्सन क्यों माइनस हो रहा है ओवरलैप वाले केस में, मैं इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं। चलो तो मैं डिफरेंट मार्कर यूज करके थोड़ा सा आपको और क्रिएटिव वे में समझाने की कोशिश करता हूं। जब मान लो आप लेफ्ट साइड से चलोगे, जब मान लो आप लेफ्ट साइड से चलोगे, आप ए कवर करोगे, बी कवर करोगे, सी कवर करोगे, डी कवर करोगे, ई कवर करोगे। और जब आप राइट साइड से चलोगे सी के लिए, ये कवर करोगे, ये कवर करोगे, ये कवर करोगे, ये कवर करोगे, ये कवर करोगे। अब आपने क्या देखा, लास्ट टाइम की तरह आपने क्या देखा कि ये जो सी और ई है ये दो बार कवर हो गया। कैसे? एक बार राइट लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से, इसलिए हमने 2 माइनस किया था। लेकिन आपने ध्यान दिया ही नहीं, ये डी भी दो बार कवर हो गया, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से, यानी कि ये भी दो बार एक्स्ट्रा आ गया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए नंबर ऑफ पर्सन को हम माइनस करेंगे। क्यों? इनके बीच में जितने भी लोग होंगे वो दो बार काउंट हो जाएंगे, एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से, इसीलिए हमें नंबर ऑफ पर्सन को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। किसी को डाउट?
कोई डाउट? नो सर। चलो, लेफ्ट से फिफ्थ, राइट से फिफ्थ, माइनस नंबर ऑफ पर्सन आ गया 1 -2, 5 5 10 -3 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझे? ये ओवरलैप का केस है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को नॉन ओवरलैप में क्रिएट करके दिखाता हूं, ठीक है ना? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। मैं अभी आपको एग्जांपल लेट करके दिखा रहा हूं छोटे छोटे नंबर्स में, ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए। पेपर में इतने छोटे आने ही नहीं है, वो ऐसा बोलेगा 59 39, तब आप बना नहीं सकते, तब आप डायरेक्ट फॉर्मूले इस्तेमाल करोगे। देखते रहना। मान लो उसने कहा A B C D E F G, यही क्वेश्चन है। D इज फोर्थ नहीं, चलो C इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। इसके बाद F इज सेकंड फ्रॉम राइट। अगर आप समझ गए ना तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। मैंने भी कभी कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है, वो मैं वहां आपको बनाने के चक्कर में लिख दिया, लेकिन बाद में जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं समझ गया कि वो गलत है। देखते रहना। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन देम। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो। अब देखते रहना कैसे करेंगे। लेफ्ट से टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट से कौन है? 3, और वो था लेफ्ट प्लस राइट प्लस पर्सन। टोटल देखो, लेफ्ट कितना है? 3, लेफ्ट से तीसरे पे, राइट से वो किस पे है? दूसरे पे, और लोग कितने आ रहे हैं? 2, तो आ गया 7, और टोटल कितने हैं? 7 ही है। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं हुआ मैं ये बताता हूँ, समझना। अगर आप यहां से बात करो, कहां से? लेफ्ट से, तो आपने A कवर किया, B कवर किया, C कवर किया। और अगर आप राइट से बात करो तो आपने G कवर किया, F कवर किया। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे 2 बार कवर करा हो। सबको एक एक बार कवर करा है, पहली बार। और दूसरी बात, इनको हमने ऐड क्यों किया? इसलिए ऐड किया क्योंकि ये वाले कहीं पे भी काउंट नहीं हुए, ना तो लेफ्ट से काउंट हुए और ना ही राइट से काउंट हुए। ये बात समझ आई? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहो। चलो आगे देखते हैं। ये फॉर्मूले जो मैंने बना लिए क्लास, याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? देखो, 2 तरीके से याद होती है चीजें। पहले ही कहा कि या तो प्रैक्टिस कर करके अपने आप याद हो जाएगी, या फिर आप याद करोगे। अगर आप याद करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन। देयर आर 7 persons in a row. C is third from left and F is second from right. Find the person देखो, अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा था, देखो टाइप बदल गया, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, टाइप बदल गया। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें हमें टोटल पूछ रहा था और लेफ्ट राइट वाले दे रखे थे और बिटवीन वाले दे रखे थे। अब टोटल दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट वाले भी दे रखे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कितने लोग उनके बीच में है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में कि ये ओवरलैप है या नॉन ओवरलैप है। क्यों? क्योंकि ओवरलैप के लिए अलग फॉर्मूला है और नॉन ओवरलैप के लिए अलग फॉर्मूला है। जिसको ये बात पेपर में ध्यान नहीं आई
कि पहले ये चेक करना है कि कौन ओवरलैप है और कौन नॉन ओवरलैप है, वो तो ये क्वेश्चन गलत ही करेगा हमेशा, क्योंकि अभी तो ये 7 नंबर आप बना लोगे कैसे ना कैसे करके, लेकिन होगा क्या, देखो 7 में तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सी जो है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 ये है सी, और एफ जो है सेकंड 1 2 एफ। अब इनके बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग। समझ आया क्लास कैसे करा मैंने? जी सर। लेकिन ऐसे करना नहीं है, पूछो क्यों? करना तो है लेकिन हो नहीं पाएगा। ये देगा बोलेगा 171%, 79%, 60%, तब आप बनाते बनाते थक जाओगे और तब तरीका गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले मैंने बनाने सिखाए और आपको कहा याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा केस है, ओवरलैप या नॉन ओवरलैप। तो मैं यहां लिख देता हूं, ओवरलैप के लिए क्या होगा, ओवरलैप के लिए क्या होगा कि ओवरलैप के लिए क्या होगा कि लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट बड़ा होगा टोटल नंबर ऑफ पर्संस के लिए, और नॉन ओवरलैप के लिए क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट छोटा होगा टोटल नंबर ऑफ पर्संस के लिए। अगर आपने ये बात ध्यान रखी तो आपका क्वेश्चन सही होगा, अगर ध्यान नहीं रखी तो डेफिनेटली गलत होगा। तो समझते हैं, लेफ्ट से है थर्ड और राइट से सेकंड, तो 3 और 2 5, और टोटल कितने लोग हैं 7, तो 5 बड़ा है 7, 7 बड़ा है, यानी कि टोटल बड़ा है। तो आपको सबसे पहले समझ आया क्लास कि ये क्वेश्चन नॉन ओवरलैप का है। सबसे पहले आपको ये समझ आया क्लास कि ये क्वेश्चन नॉन ओवरलैप का है, और पेपर में ये सेकंडों का खेल है। कैसे, 3 2 5 और टोटल 7, तो ये पता चल गया नॉन ओवरलैप है। अगर नॉन ओवरलैप है तो अब आप कौन से फॉर्मूले में कूदोगे, डायरेक्ट इस वाले पे, और उसका फॉर्मूला था टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस पर्सन। टोटल कितना है 7, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है थर्ड, राइट से कौन सी पोजीशन है राइट से सेकंड, प्लस पर्सन 5 इधर जाके माइनस, तो 7 माइनस 5 बराबर पर्सन, पर्सन बराबर 2, यानी कि उनके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। क्लियर है बात? क्लियर है सर, आ गया। मैं बार बार कह रहा हूं ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा इस वाले टाइप में से। और अगर आपको ये तरीके नहीं आते जो हम कर रहे हैं तो आप इसे गलत ही करोगे, ठीक है ना। गलत का मतलब है अगर सही भी करोगे ना तो टाइम बहुत ले लोगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम कम लेना है हमने, ये सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी। स्क्रीनशॉट, चलो चलो अब मैं आपको, देखो मैं आपको समझना, मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूले लिखा सकता था क्लास, लेकिन आपको समझ नहीं आते। अब मैंने ये जो 3 4 एग्जांपल क्रिएट किए ना, जो अभी मैंने कर दिए, अगर आप जब भी इस टॉपिक को रिवीजन करो पहले इन चारों को दोबारा देखना, आपको हमेशा समझ आएगा कि हमने पढ़ा क्या था। एक बार और एक और क्वेश्चन है, अब टाइप नहीं बदलेगी, मतलब सॉरी, अब फॉर्मूला नहीं बदलेगा, टाइप बदलती रहेगी। देखो मान लो एबीसीडी की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, मैंने कहा कि डी लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पे है, सी राइट से फोर्थ पोजीशन पे है। चलो सी को छोड़ो क्योंकि दोनों 4 4 हो गए, आप गड़बड़ कर दो, फिफ्थ पोजीशन है। अब मैंने कहा कि ये दोनों इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब अब 1 2 3 4 5 ए बी सी डी एफ, अब मैंने कहा कि ये दोनों इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब यहां तो आ जाता है डी और यहां आ जाता है बी, ठीक है ना। अब ये दोनों इंटरचेंज कर देते हैं, और इंटरचेंज करने के बाद वो आपसे पता है क्या पूछेगा, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वो इंटरचेंज करने के बाद इनकी पोजीशन देगा कि कौन कहां से लेफ्ट है कौन कहां से राइट है, तो बताओ टोटल पर्सन कितने, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इंटरचेंज करने के बाद जैसे यहाँ पे डी की आपको लेफ्ट से पता थी फोर्थ, डी की आपको लेफ्ट से पता थी फोर्थ, अब बोलेगा डी की लेफ्ट से बताओ कितनी होगी।
तो अब आपको ये बताना होगा कि डी की लेफ्ट से कौन सी पोजीशन होगी नई वाली, पहले तो फोर्थ थी, अब कौन सी होगी। इसी तरीके से ये भी पूछ सकता है कि बी की राइट से कौन सी होगी, ये भी पूछ सकता है बी की लेफ्ट से कौन सी होगी, ये भी पूछ सकता है डी की लेफ्ट से कौन सी होगी। तो 1 2 3 4 चार तरीके के क्वेश्चन बनेंगे क्लास, और अब मैं चारों कराने वाला हूं। और अगर आपने चारों समझ लिए, अगर आपने ये चारों समझ लिए, तो ये मेरा चैलेंज है कि रैंकिंग एंड ऑर्डर खत्म हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है ना। और देखते रहना मैं चारों कैसे कराऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं इसे स्टेटमेंट में लिख देता हूं, इसी को लिखूंगा छोटे क्वेश्चन को, फिर हम सारे क्वेश्चन पे आएंगे जो भी हमें करने हैं पेपर के। और देखना ये 4 क्वेश्चन जो मैंने बताए अभी, इन 4 में से 2 तो करने ही नहीं होंगे, अभी समझ आएगा क्यों। 2 तो करने ही नहीं होंगे और बाकी 2 करने होंगे। तो जैसे मैं लिख देता हूं, इन अ रो ऑफ 5 पर्सन, या इन अ रो ऑफ 5 पर्सन बी, सॉरी डी इज 4th from left and B is 5th from right. If they interchange their position, what will be the new position of number first, किसकी, B from left, number 2 B from right, number 3 D from right, number 4 D from left। मैं चारों लिख रहा हूं, हालांकि इसमें से 2 गलत हैं, मतलब 2 निकालनी नहीं है, क्यों नहीं निकालनी वो भी समझ आएगा, लेकिन मैं चारों क्यों लिख रहा हूं वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि कंसेप्ट है क्या, ठीक है ना। तो देखते जाना मैं क्या कर रहा हूं, और याद रखना कि सीखोगे, देखो फॉर्मूले याद कर भी लोगे। मान लो आज से पहले आपने कभी ना कभी ये क्वेश्चन देखा होगा, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत चाहे कैसा भी पढ़ा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अटक जाते हैं, ये आपको पता है, और या फिर आपको लगता है कि टाइम ले लेंगे, लेकिन अगर आपको ये सब चीजें पता है ना तो टाइम नहीं ले पाते हैं। देखो पहले तो देखो 5 पर्सन है, मैं बना नहीं रहा, मैं कैसे करा रहा हूं, देखो सबसे पहले 5 है। अब देखो डी 4th है और बी 5th है, तो पहले मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन आएगा पहले आपको चेक करना है कि ओवरलैप है या नॉन ओवरलैप है। तो क्या तरीका था, अगर ओवरलैप होगा तो लेफ्ट प्लस राइट बड़ा होगा टोटल से, नॉन ओवरलैप में लेफ्ट प्लस राइट छोटा होगा टोटल से। लेफ्ट से 5 4 है, राइट से 5 है, 4 और 5 9, और टोटल कितने, ओहो टोटल कितने 6। एक मिनट, डी इज 4th फ्रॉम लेफ्ट, A B C D E, A B C D is 4th from left, B is हो गया सही है, B is 4th कैसे हो गया, A B C D E F, B 4th from left, B is 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो देखो मैंने कहा ना, अब मैं कैसे चेंजेस कर पा रहा हूँ क्लास, क्योंकि मुझे इस कंसेप्ट को पता है, अगर कंसेप्ट नहीं पता होता ना तो मैं सीधा कह देता क्वेश्चन एरर है हटाओ, क्योंकि अब हम कंसेप्ट जानते हैं, गलत हो ही नहीं पाएंगे। तो लेफ्ट से कितना था 4, राइट से 5 और टोटल 6, तो 9 तो बड़ा होता है 6 से, तो कंफर्म हो गया कि ओवरलैप का केस है। अगर ये ओवरलैप का केस है तो आप सबसे पहले ओवरलैप का फॉर्मूला लगाओ, T = लेफ्ट प्लस राइट माइनस पर्सन माइनस 2, टोटल है 6, लेफ्ट है 4 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, तो P आ जाएगा 1, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच में एक आदमी होगा। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं इसमें, कैलकुलेट द पर्सन बिटवीन डी एंड बी, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि डी और बी के बीच में कितने लोग होंगे। तो हमने निकाल लिया कि डी और बी के बीच में 1 लोग होंगे, कैसे, फॉर्मूले से निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद अब दिमाग लगाना, मैं यहां पिक्चराइज करता हूं, D की पोजीशन 4th दे रखी है फ्रॉम लेफ्ट, और B की पोजीशन 5th दे रखी है फ्रॉम राइट, और ये कंफर्म है ओवरलैप हो रहे हैं, और ये भी पता चल गया कि इनके बीच में एक ही आदमी होगा।
इनके बीच में एक ही आदमी होगा। अब सुनते रहना, एक ही आदमी होगा, सुनते रहना। देखो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि जैसे मानो 1 2 तीसरा ये आदमी होगा, चौथा डी। वहां से आओगे तो 1 2 1 2 देखो 5 है ना टोटल, एक तो यहां होगा, 1 2 और एक डी भी होगा। तो अब एक ही बचा, क्यों? 1 2 3 4 5, 5 हो गए, ये कंफर्म हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखते जाओ। उसने कहा बी की लेफ्ट से कौन सी पोजीशन होगी, ये रहा बी। अब ये इंटरचेंज हो गए थे। इंटरचेंज होने का मतलब है, अब जैसे मैं ये ग्रीन मार्कर से बना रहा हूं, इंटरचेंज होने का मतलब है कि इन्होंने अपनी पोजीशन बदल गई। जहां पे पहले डी था वहां तो अब बी आ गया, और जहां बी था वहां डी आ गया। अब वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बी की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। अब दिमाग लगाओ, बी डी की जगह तो आया, तो डी जिस पोजीशन पे था लेफ्ट से, डी जिस पोजीशन पे था लेफ्ट से, उसी पोजीशन पे अब बी हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर में नहीं बनता है, लेकिन हम इसका आंसर करेंगे। पहला है बी की लेफ्ट से कौन सी पोजीशन होगी, आंसर आएगा 4। क्यों? क्योंकि बी किसकी जगह आ गया, डी की जगह, और डी पहले कौन सी पोजीशन था लेफ्ट में, लेफ्ट से 4th पोजीशन पे, तो डी भी, तो बी भी कौन सी पे हो जाएगा, 4th पे। इसके बाद बी की पोजीशन फ्रॉम राइट, ये बनेगा क्वेश्चन। दिमाग लगाना। अब आपको ये समझ आ गया कि बी बी मतलब नई पोजीशन तो ये है ना, बी की पोजीशन फ्रॉम राइट। अब आपको समझ आ गया बी यहां पे आ गया, क्यों? क्योंकि पहले यहां पे कौन था, डी, अब बी आ गया। अगर राइट से देखूंगा तो 1 2 और 3, तो बी की पोजीशन राइट से कौन सी आ जाएगी, 3rd। लेकिन अब पेपर में आप इस तरीके से नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, समझना। क्योंकि यहां तो आप बना पा रहे हो क्योंकि टोटल 6 लोग हैं, लेकिन अगर लोग बहुत ज्यादा होते तब आप नहीं बना पाते। अब आप कहोगे अगर हम नहीं बना सकते तो हम कैसे करेंगे, तो आप देख लो कैसे करोगे। आप पेपर में आप कैसे करोगे, देखते रहना। अब आपको पता चल गया कि टोटल लोग हैं 6 और पर्सन बिटवीन है 1, पर्सन बिटवीन है 1। और आपको ये पता है कि देखते रहना, बी की राइट से पोजीशन पहुंच रहा है। तो देखो पहले ऐसा था कि डी यहां था, बी यहां था, इसके बाद बी यहां आ गया, डी यहां आ गया। तो देखो बी की राइट से पूछ रहा है, तो बी की लेफ्ट से पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप याद करो टाइप 1 हमने जब करा था, टाइप 1 में हमने क्या बताया था आपको, अगर एक ही आदमी की लेफ्ट और राइट दोनों जगह से पोजीशन पता हो तो आप टोटल निकाल सकते हो। तो बी की लेफ्ट से तो वही पोजीशन होगी जो डी की थी, और डी की लेफ्ट से कौन सी थी, 4। यानी कि इस केस में डी की लेफ्ट से कौन सी थी, 4, तो बी की लेफ्ट से भी कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो लेफ्ट तो हो गया 4। अब आपसे राइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है। ये फॉर्मूला लगा दो टाइप 1 का, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है, 6। लेफ्ट आपको पता है 4, राइट आपको नहीं पता 1। 6 4 में से गया 3 प्लस राइट, तो राइट बराबर 3। तो 3 ही आ रहा था, कोई और आ रहा था क्लास? क्लास 3 ही था, कुछ और आया था मेरा आंसर? क्लास सर चलेगा क्या सब? नहीं सर, प्रेजेंट टू 3rd था। ओके। हेलो तो हेलो। हाँ, आपने समझ आया ना मैं क्या कह रहा हूं कि देखो कितनी हाँ बड़ी, जी। जब आप दिमाग लगा के सोचना है, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते आपको भूल के भी कभी याद नहीं आता कि ऐसा कोई फॉर्मूला है। पढ़ी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में आप भूल जाते। इसीलिए मैं कह रहा हूं फॉर्मूले मत याद करो, हाँ याद तो करना है लेकिन प्रैक्टिस से। चलो ये मैंने करा दिया, ठीक है ना। ओके, अब करते हैं, सब सेव है, बाद में मन लिख लेना, ठीक है ना। अब करते हैं 3rd क्वेश्चन। बहुत क्रिएटिव है टॉपिक, और ये इतना क्रिएटिव टॉपिक है ना कि इसमें ना इंटेलिजेंस काम नहीं आती। आप कितने इंटेलिजेंट हो ये काम नहीं आता इस चैप्टर में। इस चैप्टर में काम आता है कि आपने कितनी हार्ड वर्क किया, मतलब कितनी प्रैक्टिस की है। अब आता है क्वेश्चन नंबर डी, डी की फ्रॉम राइट। अब एक चीज देखना,
डी की जगह बी हो गया और बी की जगह डी हो गया, ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है। अब वो कह रहा है डी की राइट से, बी की राइट से कौन सी थी, फिफ्थ। अब बी की जगह ही तो डी आया है, तो इसलिए इसकी भी कितनी हो जाएगी, फिफ्थ फ्रॉम राइट। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अगर चाहोगे तो मैं इसको भी फॉर्मूले से करा सकता हूं तीसरे को, लेकिन ये करना ही नहीं है फॉर्मूले से, क्योंकि यही तो मजा है, क्योंकि ये वाला और ये वाला कभी पेपर में आएंगे नहीं आपके, ठीक है ना। अब आते हैं डी फ्रॉम लेफ्ट, अब समझना मैं क्या कह रहा हूं। अभी आपने पढ़ा टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, जब एक ही आदमी की बात की जाए। टोटल है 6। अभी डी का कहां से पूछ रहा है, लेफ्ट से, आपको नहीं पता। डी का राइट से तो पता चल जाएगा, डी का राइट से वही होगा जो बी का राइट से था, फिर माइनस वन। 6 इक्वल टू लेफ्ट प्लस 4 लेफ्ट इक्वल टू 2, यानी कि डी लेफ्ट से कौन से पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, सेकंड पे। चाहे तो चेक कर लो, ए बी सी डी ई एफ, अब इसकी जगह डी आ गया, डी इधर आ गया, बी इधर आ गया, तो मतलब डी इधर बी इधर। अब चेक करो डी लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे। तो आपने देखा इन क्वेश्चनों का स्केल बहुत हाई है, स्केल बहुत हाई, मतलब अगर यही चीज मैंने अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा दी होती ना, तो उस दिन के बाद से मेरा कैरियर बदल जाता, ठीक है ना, मतलब बहुत ठीक हो जाता। तो मैंने जो आपको पढ़ाया बहुत बेसिक तरीके से, कोई ले ही नहीं रहे बेसिक तरीका, सिंपली कैसे स्टार्ट कराया जा रहा है, फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपको समझना होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से सारे वैरायटी मैंने कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं और आप देखना कि आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं। चलो, और हो सकता है आपके आसान क्वेश्चन आए, और अगर ये चार को हो, ये तो हमने निकाल लिया, ये चार समझ लिए ना, तो बहुत मजा है। ये 3 फॉर्मूले और जितने क्वेश्चन मैंने अभी कराए, अगर आपने समझ लिए तो ये मेरा चैलेंज है कि आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कितनी जल्दी करोगे ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं, भेज तो दूंगा ही। उसने कहा एक रिजल्ट आया, दीप का रैंक 9th फ्रॉम टॉप, ऊपर से दीप 90 पोजीशन पे है, दीप, एंड 15 फ्रॉम बॉटम, और नीचे से दीप 15th पोजीशन पे है। तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, बताओ आप तीनों में से कौन बताएगा। 23। हाँ गुड, 23। जिसको ये समझ आ गया कि ये टाइप 1 का है, क्यों, एक ही इंसान के बारे में 2 दे रखा है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एक ही होता है, ठीक है ना। तो ऊपर से 9, नीचे से 15, माइनस 1, 24 माइनस 1, 23। बाकी 3 को, बाकी 2 को कोई डाउट? नो सर। समझ आ रहा है ना, जो मैंने पढ़ाया था वही चीज पेपर में आएगी, लेकिन कैसे रूप में आएगी ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन देखेंगे, बस आप देखते रहो, कितना मजा आता है। बस यही 3 फॉर्मूले हैं और मैं गारंटीड हूं कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इनर रो पोजीशन ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 27। अमित जो है लेफ्ट साइड से 27 पोजीशन पे है, और इसके बाद देयर आर 5 पर्संस आफ्टर अमित इन अ रो। अमित के बाद 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, और रो खत्म हो गई, ठीक है ना। रो खत्म हो गई है, ये तो बकवास क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है कितने लोग हैं, टोटल पर्सन बताओ, टोटल पर्सन बताओ, कौन बताएगा। टोटल कितने लोग हैं, 32। हाँ 32 है, तो बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है 32 कैसे है? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। ऐसा आएगा भी नहीं पेपर में, ठीक है। तभी खुश हो रहे हो कि अब हमें सीख गए, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, मोहन इज सिटिंग 15 फ्रॉम लेफ्ट, जो मोहन है 15 से लेफ्ट से, ठीक है ना। सोहन इज सिटिंग 20 फ्रॉम राइट,
जो सोहन है वो 20th फ्रॉम राइट है। अभी हमें ये नहीं पता ये ओवरलैप है कि नहीं, मेरे डायग्राम पे बच जाना। अभी हम चेक करेंगे कि ओवरलैप है कि नहीं है। इफ देयर आर 54, टोटल जो है वो 54 स्टूडेंट है। फटाफट देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 35 आएगा और ये 54 है, तो ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा होता है, मैंने बताया था लेफ्ट प्लस राइट बड़ा होता है टोटल से, तो ओवरलैप होता है, और लेफ्ट प्लस राइट छोटा होता है टोटल से, ओवरलैप होता है। तो आपको ये समझ आ गया नॉन ओवरलैप का है। नॉन ओवरलैप सबसे पहली चीज ये करनी है। इसके बाद अब वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन, मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये बताना है। तो अभी देखो नॉन ओवरलैप के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं, टोटल इक्वल टू, सॉरी नॉन ओवरलैप के लिए टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस पर्सन। तो टोटल कितने 54, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है 15, राइट से कौन सी पोजीशन है 20 प्लस पर्सन 54 माइनस 35 इक्वल टू पी 9 ए पी। तो कितने लोग बैठे हैं 19 लोग। किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। अब आप यही समझो स्पीड कैसे बढ़ेगी। मान लो आपको ये सब नहीं पता होता, मान लो आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं पता होते, आप सोचते रह जाते। और कई लोग तो ना बहुत टैलेंटेड है, वो 54 लोग बना भी देते, ठीक है ना, और फिर करने की कोशिश करते। चलो अब एक और क्वेश्चन है, और देखना ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कहा क्लास, मैं ये नहीं कहता, देखो मैं ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है ना। हो सकता है आपके कईयों को देखा हो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे कहीं पे, और कई लोग कहते हैं क्वेश्चन मैंने बनाया ये बनाया। देखो मैं नहीं बनाता क्वेश्चन, और ना ही कोई और बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले पर्दे के आगे आ ही नहीं रहे, ठीक है, वो कंटेंट राइटर है, वो क्वेश्चन ही बनाते हैं बस, ठीक। तो मैं क्वेश्चन कहीं से भी उठा रहा हूँ, तो मैंने टाइप किया था कि एसएससी और सीजीएल के ये रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए और मैं कराए जा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, उसने कहा ए और बी एक रो में खड़े हैं, ए और बी एक रो में खड़े हैं, ए इज 18 फ्रॉम लेफ्ट, ए जो है 18 से लेफ्ट से, एंड इसके बाद बी इज 24 फ्रॉम राइट। अभी नहीं पता ओवरलैप है कि नहीं है, बी इज 24 फ्रॉम राइट, हो सकता है यहां से भी हो, यहां भी हो सकता है। अगर ओवरलैप होगा तो यहां होगा, अभी हमें नहीं पता। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन ए बिकम 31, अगर बदल जाते हैं, मतलब यहां भी आ जाता है यहां ए आ जाता है। अब कह रहा है ए की पोजीशन 31 फ्रॉम लेफ्ट हो जाती है, यहां से 31 हो जाती है, ठीक है ना। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ बी, बी की राइट साइड से कौन सी पोजीशन होगी ये बताओ। अब आप में से किसी को ऐसा लग सकता है कि सर ने ये टाइप नहीं कराया, लेकिन अभी मैं कराऊंगा तो आपके सारे वहम दूर हो जाएंगे कि ये टाइप करा रखा है। दिमाग लगाना, देखो साथ में चलते रहना। ए किसकी जगह आ गया, बी की जगह आ गया, मतलब अब जो ए है पहले वो कौन सा बी, और बी का राइट से क्या दे रखा था 24, और अब मतलब जगह बदल गई। मान लो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना, कल को आप बन जाते हो, पोजीशन तो वही रहेगी, नाम ही तो बदल रहा है। अब सुनना, यहां से इसकी पोजीशन क्या है 31, तो एक ही जगह की दो पोजीशन दे रखी है, एक तो लेफ्ट से और एक राइट से, और मैंने क्या पोजीशन दे रखी हो, एक लेफ्ट से और एक राइट से रखते हो। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 1 प्लस 24 माइनस 1 5 5 माइनस 1 1। तो ये समझ आ गया टोटल लोग 54 है, टोटल लोग 54 है। अब बी की पोजीशन दूसरा राइट से, अब जो बी है वो पहले कौन रहा होगा ए, अब जो बी है वो पहले कौन रहा होगा ए, मतलब जहां पे अब बी बैठा है पहले वहां पे कौन बैठा था, ए बैठा था। अब दिमाग लगाओ, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस, यहां भी लग सकता है, टोटल है 54, लेफ्ट कितना है, यहां से पहले लेफ्ट कितना था 80, अब राइट पूछ रहा है, राइट आपको नहीं पता -1 18 17 17 हो जाएगा 54 माइनस 17 इक्वल टू राइट, इधर जाएगा 7 और 3 इक्वल टू राइट, आंसर आ जाएगा 37। यानी कि वो कौन सी पोजीशन पे बैठा है 37th पोजीशन पे बैठा है। कोई डाउट?